Hello students, welcome to my channel. I am Nimit sir and today we are going to start a new topic coordination, which is one of the very IMP. It will be asked in 3 marks in your board's exam. So come students, let's study. सो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन क्या होता है मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ. कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर एट एवरी स्टेज. फिर वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या बॉटम लेवल हो, तीनों को मिलके काम करना है. आप प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग, आप कोई भी फंक्शन कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग कर लीजिए, स्टाफिंग कर लीजिए, कोई भी फंक्शन कर लीजिए. अगर आपने आपका एक भी फंक्शन ढंग से नहीं किया तो आप अपने गोल को कभी पूरा नहीं कर पाओगे. अगर आप चाहते हो आपका कोई काम इनकम्प्लीट ना हो, आपका सारा काम टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए, तो आपको यूनिटी में काम करना है, आपको एक टीम में काम करना है. अगर आप टीम में काम नहीं करोगे तो आपका कोई भी काम ढंग से होने वाला नहीं है. इसलिए बोला गया है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. आप अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं. अगर आप चाहते हो कि सारे डिपार्टमेंट ढंग से काम करें तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस आपको करने पड़ेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है देयर आर डिफरेंट फंक्शंस. डिफरेंट फंक्शंस का मतलब होता है सेलिंग, परचेजिंग, एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को काम पे रखना. ये सब आपको अलग अलग कंपनी में फंक्शंस करने पड़ते हैं. अगर इसमें से अगर आपने परचेजिंग अच्छी कर ली और सेलिंग ढंग से नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा. इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. तो इसके एक एक करके हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे. कंट्रोलिंग इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग. अगर आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा काम कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए. एक भी फंक्शन ढंग से नहीं हुआ तो आपको लॉस होगा. और इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल. कंट्रोलिंग जो है वो एवरी लेवल रिक्वायरमेंट है. आप कोई भी लेवल पे चले जाओ आपको कंट्रोलिंग देखने को मिलेगा. टॉप लेवल अच्छे से काम करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से सेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. मिडिल लेवल भी अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, पर बॉटम लेवल के जो सुपरवाइज़र है अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो गोल अचीव नहीं होगा. तीनों को साथ में काम करना होगा. क्रिकेट टीम में भी आपने देखा होगा 11 प्लेयर होते हैं तो सबको मिलके खेलना पड़ता है. उसमें से अगर एक या दो प्लेयर अच्छे से नहीं खेलेंगे तो पूरा टीम को भुगतना पड़ता है. इसलिए सक्सेस डिपेंड ऑन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. मतलब इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम सबके पास पहुंचनी चाहिए. अगर कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हुआ तो डायरेक्शन भी नहीं होगा, ना प्लानिंग होगा, ना कोऑर्डिनेशन होगा. सो कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन. देखिए कोऑपरेशन तो होना ही चाहिए. मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को मिलजुल के काम करना है. अगर एक भी वर्कर मिलजुल के काम नहीं करेगा, दूसरों को भड़काने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे कंपनी का गोल नहीं अचीव होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बिकम पॉसिबल. अगर आप कोऑर्डिनेशन ढंग से करते हो, टीम में काम करते हो, तो आपकी कंपनी में बहुत फ़ायदा होगा. आप मैक्सिमम रिसोर्सिस का अच्छे से यूज़ कर सकते हो और जो भी आप बिजनेस में एक्टिविटी करना चाहते हो, फिर वो सेलिंग हो, परचेजिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, सब कर सकते हो. इसलिए उसे मैनेजमेंट की आत्मा बोला गया है, सोल. मतलब अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए, एमसीक्यू में ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, विच इज़ कंसिडर एज अ सोल. मतलब मैनेजमेंट की आत्मा कौन है, तो कोऑर्डिनेशन है. उसके बिगर मैनेजमेंट नहीं होता. बिना कोऑर्डिनेशन के कोई मैनेजमेंट नहीं होने वाला स्टूडेंट. सो अब हम इसके इम्पोर्टेंस पे आएंगे. इम्पोर्टेंस. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, इसके क्या फ़ायदे हैं. अगर आप कोऑर्डिनेशन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं. सारी एक्टिविटीज़, आपके मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस ढंग से होंगे. फिर वो आप प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, डायरेक्टिंग करो या कंट्रोलिंग करो. अगर आप कोऑर्डिनेशन अच्छे से करोगे
तो आप अपने बिजनेस के कोई भी फंक्शन अच्छे से कर पाओगे, आप बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज़ ढंग से कर पाओगे। देखिए, सारी एक्टिविटीज़ आप इजीली अचीव कर सकते हो, सेलिंग से लेकर परचेजिंग। दूसरा, कोऑर्डिनेशन लीव वर्क डज नॉट लीव वर्क इनकम्प्लीट। आपका कोई भी काम आधा नहीं रहेगा, कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक काम को आपने 2 बार किया, बिकॉज आप टीम में काम कर रहे हो, सारा वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा और लोगों के बीच में हारमनी रहेगी। हारमनी का मतलब क्या होता है? शांति, पीस, झगड़ा नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होगी, सबके बीच में बैलेंस होगा, सारे डिपार्टमेंट के लोग ढंग से काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब मिलजुल के रहेंगे और गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे बेनिफिट है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट पे। देखिए स्टूडेंट, इसमें से कोई भी एक टॉपिक बोर्ड्स में आता है और वो टॉपिक जो होते हैं वो अराउंड 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हमें ये सारे मैनेजमेंट पढ़ने हैं, 4 मैनेजमेंट दिए हुए हैं, एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। पहला मैनेजमेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट है, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा है फाइनेंशियल, चौथा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो एक एक करके ये मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। मतलब जो कच्चा सामान होता है उसे कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करते हो, उसे हम मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग के अंदर हम लोग प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला खरीदने वाले तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उसमें उसे से प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट मांग रहा है, उसे प्रोडक्ट का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को वेयर हाउस में, गोडाउन में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये सब उसे रिस्क तो भुगतना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कस्टमर तक सामान को पहुंचाने का काम करता है। वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसे कन्वर्ट करने की पूरी जिम्मेदारी मार्केटिंग मैनेजमेंट में की जाती है। और उसमें एक और बात का ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर्स की नीड्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। मतलब कस्टमर को जिस तरह का टेस्ट चाहिए, जो फैशन में चल रहा है, जिस तरह की वो क्वालिटी मांग रहा है, वो सब उसे देना है। और उसमें आपको ये पैकिंग का ध्यान रखना है। देखिए, पैकिंग अच्छा होना चाहिए, अगर पैकिंग ख़राब होगा तो क्वालिटी ख़राब हो सकती है। दूसरा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में होगा कि अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो आपकी कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा, आप प्रॉपर प्राइस ले सकते हो कस्टमर के पास, मार्केट में टाइम टू टाइम सामान पहुंचेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स? आप जब मार्केटिंग करोगे, मार्केट में आप चाहते हो कि आपकी कंपनी की गुडविल बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचो, तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसका कलर प्रॉपर होना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी, वारंटी, ये सब अच्छा होना चाहिए। देखिए, कस्टमर ये सब देखेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का शेप बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हो सकता है कस्टमर अट्रैक्ट ना हो। प्रिंटेड प्राइस जो होती है, पैकिंग पे जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसका भी ध्यान रखना है कि अच्छे से छपा हो। प्रोडक्ट में गारंटी मिलेगी तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कस्टमर को गुड क्वालिटी का सामान तो चाहिए ही, पर क्वालिटी के साथ साथ उसे क्वांटिटी भी चाहिए। मतलब जब भी आप प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करो तो एक बात का ध्यान रखना कि प्राइस कस्टमर के कैपेबिलिटी में होना चाहिए, उसके रेंज में होना चाहिए, उसमें आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप हो सके तो उसे इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट दो, क्रेडिट पे दोगे तो हो सकता है कि भाई कस्टमर ज़्यादा
अट्रैक्ट हो। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपके सामान को बिकवाने की कोशिश करते हैं, तो हो सके तो आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचो। नहीं तो क्या होगा, ये एजेंट्स लोगों के वजह से आपके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी आपको कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब भी आप मार्केटिंग करोगे तो आपको मार्केट तक सामान को पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको होलसेलर, रिटेलर और एजेंट सबकी मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकते हो, उनकी कंप्लेन को सुन सकते हो। पर अगर आप पूरे कंट्री में पहुंचना चाहते हो तो पूरे कंट्री में आप अकेले सामान को नहीं सेल कर सकते, उसमें आपको मीडिएटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब मीडिएटर्स है। होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, एजेंट होगा। होलसेलर जो होगा वो आपसे बल्क में परचेस करेगा, फिर वो दुकानदारों को देगा, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से वो रिटेलर होंगे जो दुकान चला रहे हैं। तो ऐसे आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी मदद लेनी पड़ेगी, आपके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए जिससे आप सामान को टाइम टू टाइम पहुंचा सकें। अब हम आएंगे प्रमोशन पे आएंगे। प्रमोशन जो होगा वो आपके सेल को बढ़ाएगा। फिर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो कोई बॉलीवुड स्टार्स को या क्रिकेटर को लेके, तो उनके जो फैंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे। एड पब्लिसिटी करिए, आप मीडिया की मदद से आप पब्लिसिटी करिए, या आप सेल्समैन डोर टू डोर, अगर हम बोले तो घर घर जाके भी सामान बिकवाते हैं। तो ये अगर आप घर घर जाके सामान बिकवाओगे, अपने प्रोडक्ट का डेमो बताओगे, तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये होता है प्रमोशन, जो आपके सेल को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। फिर वो एडवर्टीजमेंट से हो, या आप डिस्काउंट दो, या आप पब्लिसिटी करो, या सेल्समैन से डोर टू डोर सामान बिकवाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।